जब तक आप स्वयं से नहीं हार जाते हैं, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती है। नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DRS स्टडी सेंटर में। यूपी आज हम लोग हल करेंगे UPLT ग्रेड हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 11। यह प्रैक्टिस सेट संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है तथा परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, संप्रदाय कारक में विभक्त होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, चतुर्थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, शिशुपाल वदम भारवी। अगला प्रश्न देखते हैं, हितम मनोहार चा दुर्लभम वचः किस कवि ने कहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, भारवी। अगला प्रश्न देखते हैं, कौत्य किस नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन सही हो जाएगा बी, निष्ठा। अगला प्रश्न देखते हैं, सार में कौन सा समास है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, अव्ययीभाव समास। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुचिता शब्द में समास है। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, न तत्पुरुष। अगला प्रश्न देखते हैं, लघुर्मी शब्द में संधि है। इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, दीर्घ संधि। अगला प्रश्न देखते हैं, आख्यातोप योगे सूत्र विभक्ति विधायक है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचमी। अगला प्रश्न देखते हैं, रघुवंशम किसकी कृति है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, कालिदास की। अगला प्रश्न देखते हैं, फल गिरता है का संस्कृत में अनुवाद है। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, फलम पतति। अगला प्रश्न देखते हैं, से अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, अपादान। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, नृप। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, काया। अगला प्रश्न देखते हैं, गरीब घर के लोगों का जीवन दयनीय होता है। वाक्य में रेखांकित शब्दों के वचन बदलिए। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, घरों लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द या वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा सी, अनिवार्य। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, ला। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कंठ तालव्य है। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, ए। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। ऑप्शन सही होगा डी, 5 प्रकार की। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। ऑप्शन सही हो जाएगा डी, स्थायी भाव को। अगला प्रश्न देखते हैं, साथियों ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में बार बार ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखते हैं अगला प्रश्न, रौद्र रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन सही होगा सी, क्रोध। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा लक्ष्मण सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, केशव दास को। अगला प्रश्न देखते हैं, उस जगह एक सभा होने जा रही है, रेखांकित पद में कौन सा परिसर्ग है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, अधिकरण। अगला प्रश्न देखते हैं, देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, संभाव्य भूत। अगला प्रश्न देखते हैं, भगवान गच्छत का हिंदी में अनुवाद है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, आप जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं,
शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्द समूह के सही अर्थभेद को छाटिए। कांति, क्रांति, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, चमक, परिवर्तन। कांति का अर्थ होता है चमक और क्रांति का अर्थ होता है परिवर्तन। अगला प्रश्न देखते हैं। यथोचित का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन से होगा सी, यथा प्लस उचित। अगला प्रश्न दिया है। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है और किसने लिखी है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, प्रेमचंद और अमृत राय। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से अवन का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, अंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से ऊर्ध्व शब्द के सही विलोम का चयन कीजिए। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, अधा। अगला प्रश्न देखते हैं। जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौड़ होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहाँ कौन सा समास होता है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ शर्मिंदा होना नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, मुंह में पानी आना। अगला प्रश्न देखते हैं। आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, बेमेल चीजों का सम्मिश्रण। अगला प्रश्न दिया है। आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, चुपचाप दुख सह लेना। अगला प्रश्न दिया है। तौलिया किस भाषा का शब्द है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, पुर्तगाली का। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन छायावाद का कवि नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं। अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचनाकार हैं। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न दिया है। मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, चाणक्य। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत दुर्दशा नाटक कितने अंकों में विभाजित करके लिखा गया है? इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, 6। अगला प्रश्न देखते हैं। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, मोहन राकेश। अगला प्रश्न दिया है। हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता हैं। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न दिया है। छायावाद की पहली रचना मानी जाती है। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, झरना। अगला प्रश्न दिया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अंतिम कविता है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। कामायनी का मूल दर्शन क्या है? ऑप्शन सही होगा बी, प्रतिविज्ञा दर्शन। अगला प्रश्न दिया है। निम्नलिखित में से चिंता किस रचना के सर्ग का शीर्षक है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, कामायनी। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन सही होगा सी, हास। अगला प्रश्न दिया है। निम्न में से कौन शब्दालंकार नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, उपमा। अगला प्रश्न दिया है। जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, अर्थांतर न्यास। अगला प्रश्न दिया है। रघुपति राघव राजाराम में कौन सा अलंकार है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से बुंदेली भाषा का क्षेत्र है। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, झांसी, जालौन, दतिया। अगला प्रश्न दिया है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, परीक्षा गुरु। अगला प्रश्न दिया है। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं?
तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी 1616। साथियों, ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बार बार परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रति उपसर्ग हिंदी भाषा में किस भाषा से आया है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी संस्कृत भाषा से। अगला प्रश्न देखते हैं। मनहरण कवित्व के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी 31। अगला प्रश्न देखते हैं। नीर सरोहुर श्याम तरुण अरुण वारिजनयन पंक्ति में कौन सा छंद है? ऑप्शन सही होगा बी सोरठा छंद। अगला प्रश्न दिया है। विश्व का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी कादम्बरी को। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? ऑप्शन सही हो जाएगा डी शौरसेनी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न देखते हैं। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी वर्णमाला। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी गोदान। अगला प्रश्न दिया है। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी मथुरा। अगला प्रश्न देखते हैं। निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए परिंदे। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के विभाजन की मार्मिक पीड़ा को व्यक्त करने वाला उपन्यास कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी तमस। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी वयम रक्षामः। अगला प्रश्न देखते हैं। गोदान उपन्यास की नायिका कौन है? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए धनिया। अगला प्रश्न दिया है। मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन सही होगा ए वृंदावन लाल वर्मा। अगला प्रश्न दिया है। आधा गांव उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी राही मासूम रजा। अगला प्रश्न दिया है। इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कृतियों में से कौन उपेंद्रनाथ अश्क द्वारा रचित नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए शतरंज की मोहर है। अगला प्रश्न देखते हैं। मैला आंचल का प्रकाशन कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी वर्ष 1954 में। अगला प्रश्न दिया है। पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी परम सत्ता की। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं था? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी हरिव्यास देव। अगला प्रश्न देखते हैं। कबहु जोग वियोग न जाके देखा प्रगट बिरहु दुख ताके। उपरोक्त पंक्तियां कहाँ से उद्धृत हैं और इनके रचनाकार कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी रामचरितमानस और तुलसीदास। ये जो पंक्तियां हैं ली गई हैं रामचरितमानस से, रचनाकार हैं तुलसीदास। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सी रचना गोस्वामी तुलसीदास की है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी कृष्ण गीतावली। अगला प्रश्न देखते हैं। अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी राम का। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से एक राम भक्त कवि है। ऑप्शन सही होगा बी नाभा दास। अगला प्रश्न देखते हैं। सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए अवधी। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं। ऑप्शन सही हो जाएगा ए मुल्ला दाऊद। अगला प्रश्न देखते हैं। बाल मुकुंद गुप्त ने किस वर्ष में प्रताप नारायण पर हिंदी का प्रथम संस्मरण लिखा था? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी वर्ष 1907 में। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी समय है सहचर। अगला प्रश्न दिया है। पृथ्वीराज की आंखें
शीर्षक नाटक के रचयिता हैं? इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, रामकुमार वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतेंद्र युग की केंद्रीय विधा है? ऑप्शन सही होगा सी, नाटक। अगला प्रश्न दिया है। भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, पुनर्जागरण काल के नाम से। अगला प्रश्न दिया है। चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? ऑप्शन सही हो जाएगा ए, गुरु गोविंद सिंह। लहरों के राजहंस किसका नाटक है? ऑप्शन सही हो जाएगा बी, मोहन राकेश का। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, तत्सुखी संप्रदाय। साथियों, एक बात हमेशा याद रखना, आप किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, आप जितना बेहतर जानते हैं अपने बारे में, उतना आपको कोई भी नहीं जानता है। इसलिए किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है अपने ऊपर भरोसा करना। भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला प्रश्न देखते हैं। रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? ऑप्शन सही हो जाएगा डी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की। अगला प्रश्न दिया है। चीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? ऑप्शन सही हो जाएगा बी, अष्टछाप धारा के। अगला प्रश्न दिया है। हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, करुणालय जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं। पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, पद्माभरण। अगला प्रश्न देखते हैं। भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक है? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, शिवराज भूषण। अगला प्रश्न देखते हैं। सुजान विनोद के रचनाकार कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, देव। अगला प्रश्न देखते हैं। बिखरे पन्ने किसकी कृति है? ऑप्शन सही होगा बी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, गीत नाट्य। अगला प्रश्न देखते हैं। नयन नचाए कहियो मुस्काए, लला फिर आयो खेलन होरी, उपर्युक्त पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन सही होगा सी, पद्माकर की। साथियों, यह पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि शब्दों में उपसर्ग है। इसमें हमें देखना है उपसर्ग। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, सम। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, भामा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आचार्य विश्वनाथ का नहीं है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, रस अपने आकार से भिन्न रूप में आस्वादित किया जाता है। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है? ऑप्शन सही हो जाएगा ए, राहुल सांकृत्यायन ने। अगला प्रश्न दिया है। इनमें से कौन सा आदिकाल का कवि नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, नाभा दास। अगला प्रश्न देखते हैं। दोहा कोश किसकी रचना है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, सराहपाद। पूस की रात कहानी के लेखक हैं? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, प्रेमचंद। अगला प्रश्न दिया है। गांधी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक हैं? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, रामचंद्र वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए वीरेंद्र मिश्र। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय गीत में भला वह कौन भारत भाग्य विधाता है? फटा सुथन्ना पहले जिनका गुण हर चरना गाता है। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं। ऑप्शन सही होगा ए रघुवीर सहाय। अगला प्रश्न देखते हैं। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब किसकी पंक्ति है? ऑप्शन सही होगा डी मुक्ति बोध की। अगला प्रश्न दिया है। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में हैं? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी दूसरा तार सप्तक। अगला प्रश्न देखते हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन सही होगा सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से सबसे पुरानी कहानी कौन सी है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए रानी केतकी की कहानी। अगला प्रश्न देखते हैं। कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए बदलते सामाजिक तथा पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में। अगला प्रश्न देखते हैं। पौष की रात कहानी का प्रमुख पात्र है। ऑप्शन सही हो जाएगा सी हल्कू। अगला प्रश्न देखते हैं। खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य है। ऑप्शन सही हो जाएगा बी प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न देखते हैं। क्री धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी क्रीड। अगला प्रश्न दिया है। बर्बरता शब्द का समानार्थी होगा। ऑप्शन सही होगा बी नृशंसता। अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए 1893 से 1918 ईस्वी तक। अगला प्रश्न दिया है। साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी नलिन बिलोचन शर्मा का। अगला प्रश्न दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीधर पाठक। साथियों, आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। 120 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला वीडियो आपका किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताएं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।